हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। तो फाइनली बहुत सारे बच्चों का 11th क्लास का एग्जाम हो चुका है, तो अपना अपना 100% करेक्ट आंसर की यहाँ पर मिला लीजिए। मैं आपका गुलाब सर 1 से लेकर के 80 तक के जो भी क्वेश्चंस है इसका मैं बढ़िया तरीके से 100% करेक्ट आंसर की आपको देने वाला हूँ। पहला प्रश्न है आपका, कार्बन 14 विधि से पद्धति से किसकी आयु का अनुमान लगाया जाता है? इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों कार्बन डेटिंग विधि। इसके द्वारा डेट का पता चलते हैं, आयु का पता करते हैं। तो खास करके वे सारे पदार्थ जिसमें जीवों के अंश होते हैं इसको बोलते हैं जीवाश्म, है ना। जीव जिसमें जीव के अंश होते हैं इसको जीवाश्म पदार्थ बोलते हैं ना। मंदिर हो गया, मूर्ति हो गया, इमारत हो गया, ये सब क्या है? निर्जीव है। इसमें कोई जीवों के अंश नहीं होते। लेकिन आपका कोई जीवों के अंश, जैसे कि प्यारे बच्चों मान लीजिए कोई कब्र खुदाई किया, है ना, इससे कोई कंकाल मिल गया मानव का, तो इससे पता करते हैं कि भाई ये कंकाल किस साल का है, कब का है। सिंधु घाटी सभ्यता का है, ऋग्वेदिक सभ्यता का है, मौर्य काल का है, कब का है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव है? भाई मानव का जो विकास है ना, किससे हुआ है? बंदर लंगूर से हुआ है। किसने कहा था? डार्विन ने कहा था, है ना। तो मानव का विकास पहले रामापिथेकस आया, है ना, रामापिथेकस, फिर रामापिथेकस से आपका होमो इरेक्टस आया, होमो हैबिलस आया, है ना। इसी में आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया, है ना। फिर उसके बाद आपका आया होमो सेपियंस। समझ में आ रही बात? तो वर्तमान में जो हम मानव है, जो हमारे अंदर बुद्धि है ना, तो क्या है? ये होमो सेपियंस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे है 1859 में प्रकाशित ओरिजिन दी ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, यानी कि प्यारे बच्चों कि प्रमुख रूप से ये जो प्राणी है, जीव है, इसकी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा विद्वान वैज्ञानिक था। क्या नाम था? चार्ल्स डार्विन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, डार्विन के द्वारा दिया गया था। और इसी में इन्होंने कहा था कि मानव का जो उत्पत्ति हुआ है किससे हुआ है? लंगूर से हुआ है, ऐप बंदर से हुआ है। ठीक, मेसोपोटामिया के किस भाग में सुमेरिया स्थित थी? तो मेसोपोटामिया आपको पता होगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता प्यारे बच्चों दजला और फरात नदी के किनारे, इराक ईरान वाले क्षेत्र में, बगदाद वाले क्षेत्र में। तो ये आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता है। इसमें आपका जो है इसका जो दक्षिणी हिस्सा है ना, दक्षिणी हिस्सा, तो यहाँ पर आपको सुमेर नाम का शहर आपको देखने को मिलता है। ठीक, तो ये दक्षिणी भाग में था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मेसोपोटामिया की प्राचीनतम लिपि है? तो मेसोपोटामिया की जो प्राचीनतम लिपि है प्यारे बच्चों, और एक है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसे हुआ करता था? ये चित्राक्षर होता था। चित्राक्षर मतलब कि यहाँ पर चित्र बन गए, है ना, चिड़िया का चित्र बना दिया गया, मछली का बना दिया गया, सांप का बना दिया गया, है ना, त्रिशूल बना दिया गया। इसी प्रकार से ऐसे करके होता था। लेकिन जो आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता है तो वो कील होता था, बड़ा सा नोकीला सा लोहा का, और उससे पत्थर का है ना कील होता था, और उसमें पत्थर पर है ना मार मार करके खुदाई करके छेना से, हथौड़ा से लिखा जाता था। ठीक है, इसको किलाक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? किलाक्षर लिपि। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम्मुराबी कहाँ का शासक था? ये हम्मुराबी ये शासक था आपका बेबीलोन का। बेबीलोन कहाँ पड़ता है आपका? इराक वाले क्षेत्र में, वर्तमान में बेबीलोन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है आपका, मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है, किस भाषा से हुई है? तो मेसोपोटामिया ये जो शब्द है प्यारे बच्चों, ये आपका यूनानी भाषा का शब्द है, याद रखेगा। कौन सा भाषा? यूनानी भाषा। ये भाषा कहां पर चलती थी? ग्रीस वाले क्षेत्र में। यूनान एक देश है ना, जहां से कौन था? अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान, यहीं से था ना आपका। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक, झूलते हुए बाग, ये किस सभ्यता की देन है? झूलता हुआ बाग, एक बड़ा सा महल बनाया गया था, उस महल में चारों तरफ से पेड़ बनाए गए थे एकदम, उसको कहा गया झूलता हुआ बाग। ये बनाया गया था कहां पर? बेबीलोनियन साम्राज्य में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज कौन सी थी? तो मेसोपोटामिया के लोग कौन से चीजों का उत्पादन करते थे? तो ये लोग गेहूं का, मटर का, जौ का, सरसों का, इन सब का उत्पादन करते थे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, मुझे पता है आप लोग 11th क्लास में उतना अच्छा से नहीं पढ़ पाए हैं, तो कोई टेंशन नहीं, चिंता लेने की कोई बात नहीं है। लेकिन अब आप लोगों का 12th आ रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, आप लोगों का एग्जाम है 12th का, 2027 में आप लोगों को एग्जाम देना है, बोर्ड एग्जाम। इसलिए आप लोग को बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है। अभी से आपको लग जाना है, दिन रात एक करना है, एकदम प्रॉपर तरीके से प्लान के साथ आपको सिलेबस खत्म करना है, रिवीजन करना है, सारा चीज। तो ये कैसे होगा प्यारे बच्चों? इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, हम लोगों का उम्मीद क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, प्ले स्टोर में जाइएगा, उम्मीद क्लासेस एप्लीकेशन, ठीक है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और जैसे ही आपका 12th क्लास का नया बैच आएगा, ज्वाइन कर लेना है आप सब किसी को, बहुत कम फी में और बहुत बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर आपको 4 टीचर पढ़ाते हैं आपके। ठीक है, सारे सब्जेक्ट एकदम, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट बहुत लाजवाब तरीके से पढ़ाएंगे। मैं आपका गुलाब सर, मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, इंग्लिश पढ़ाऊंगा, बहुत लाजवाब तरीके से, मजे तरीके से। ठीक है,
तो आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी अभी फिलहाल आप लोग 11वीं क्लास का एग्जाम दीजिए, ठीक। बाकी आप लोगों को ये नंबर सेव कर लेना है 7543 044 368, ठीक है। आप मैसेज करके बोलिएगा कि सर हम 11वीं क्लास में हैं, हमको जो है 12th क्लास में बैच लेना है, या 12th क्लास के लिए ग्रुप में हमको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो अल्टामीरा, ये जो है अल्टामीरा का गुफा का चित्र कहां पर स्थित है? अल्टामीरा, ये जो अल्टामीरा का प्यारे बच्चों गुफा चित्र है, ये चित्र मिला है आपका स्पेन वाले क्षेत्र से। स्पेन, यूरोप में एक देश पड़ता है स्पेन, वहीं से मिला है आपका अल्टामीरा। बहुत बड़ा सा ना, बड़ा सा भैंसा, जंगली भैंसा का चित्र यहां पर बना हुआ था, जंगली भैंसा का चित्र, ठीक। अगला बात करते हैं 3000 ईसा पूर्व में निर्मित वाका शीर्ष किस नगर में मिलता है? वाका शीर्ष, वाका शीर्ष मतलब एक है ना, मतलब कि अलग तरह का ये मिलता है, मूर्ति टाइप का, ठीक है आपका, है ना, इस तरह का। बस इतना ही भाग बस हो गया, ठीक है। ये हो गया वाका शीर्ष। समझ में आ रही बात? तो कहां से मिला था? ये उरुक से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आपका क्वेश्चन है आपका गिलमगेश। यह है गिलगमेश महाकाव्य को कितने पट्टिकाओं में है ना लिखा गया था? गिलगमेश। तो ये जो गिलगमेश है प्यारे बच्चों, ये किस पर लिखा जाता था? मिट्टी पर लिखा जाता था। सबसे पहले चिकनाई मिट्टी लेते थे, चिकना वाला मिट्टी होता ना जिससे बर्तन बनता है, उस मिट्टी को ला करके पहले उस पर लिखा जाता था, ठीक है। लिखने के बाद उसको धूप में सुखाया जाता था, फिर बनता था ये आपका गिलमगमेश महाकाव्य, ठीक है। तो इसकी रचना 12 पट्टिकाओं में किया गया था। 12 को है ना, 12 को मिट्टी का बड़ा बड़ा टुकड़ा में लिखा गया था इसको, ठीक। आगे बात करते हैं, किस शासक ने अपनी राजधानी निन्वे में पुस्तकालय की स्थापना किया? है ना, पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी। तो कौन सा वो शासक है जिन्होंने अपना राजधानी में है ना क्या बनाया था? लाइब्रेरी का निर्माण करवाया था। उस शासक का नाम क्या है प्यारे बच्चों? याद रखेगा, असुरवनिपाल। क्या नाम है? असुरवनिपाल। अगला है, सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता था? सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, मैक्सिडोनिया मकदूनिया का शासक, है ना, यूनान से निकलता है, यूनान को फतेह करता है, जीतते 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 पूरा क्षेत्र कब्जा करके करते करते भारत तक पहुंच जाता है ये, है ना। ये कौन था? ये आपका सिकंदर अरस्तु का शिष्य था, अरस्तु का छात्र था, उसी के पास पढ़ा था, ठीक है। तो 331 ईसा पूर्व में ये जीत गया था किसको? बेबीलोन को। और 326 को भारत पर आक्रमण, 323 को मर जाता है, 32 साल की उम्र में इनका मृत्यु, ठीक है। आगे है असीरियाई साम्राज्य के पतन का कारण क्या था? तो असीरियाई जो साम्राज्य है प्यारे बच्चों, यहां पर बहुत ज्यादा आक्रमण हुए, बाह्य आक्रमण, विदेशी आक्रमण हुआ, जिसके कारण इसका पतन हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस राजवंश ने कन्फ्यूशस मत को राजधर्म घोषित किया? कन्फ्यूशस बहुत बड़े दार्शनिक हुए, है ना। ये कन्फ्यूशस जो है, ये चीन का एक बहुत बड़ा दार्शनिक है। जिस प्रकार से भारत में एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, ओशो दी रजनीश, बहुत बड़ा दार्शनिक, फिलोसोफर। तो इसी प्रकार से ये जो आपका कन्फ्यूशस है, बहुत बड़े दार्शनिक हुए, कहां के? चीन के। तो इसकी जो बातें थी, इसको राजधर्म घोषित कर दिया गया। इसके मत को, इसकी विचारधारा को, मत मतलब होता विचारधारा, इसकी विचारधारा को चीन का राजधर्म घोषित कर दिया गया था। वहां के एक शासक थे जिसका नाम था हान। क्या नाम था? हान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चीन के महान दीवार का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? है ना, 7 अजूबों में से एक है ना चीन का दीवार, बहुत बड़ा विशाल का दीवार, बहुत मजबूत। तो ये जो चीन का दीवार है, बहुत सारे शासक मिलकर के इसका निर्माण करवाया था, कोई अकेला नहीं कराया था। लेकिन इसके निर्माण की शुरुआत किसने करवाया था? याद रखिएगा, किनशी हुआंग ने किया था। किसने किया था? किनशी हुआंग। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। विदेशी आक्रमण से बचाने के लिए किया गया था कि भाई कोई विदेशी आक्रमण नहीं हो सके, ठीक है। आगे है, प्रतियोगिता परीक्षा का प्रचलन सर्वप्रथम कहां पर हुआ? कंपटीशन, अभी एग्जाम देते हो ना आप लोग, कंपटीशन वाला, एसएससी, सीजीएल दोगे अभी एग्जाम, है ना, यूपीएससी, बीपीएससी। ये तो कंपटीशन का कांसेप्ट कहां से आया? प्रतियोगिता परीक्षा के बाद आपको नौकरी मिलेगा, ये आपका चीन से आया है कांसेप्ट। कहां से आया? चीन से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। रेशम का प्रचलन सबसे पहले कहां पर हुआ था? रेशम, आप लोग पढ़े होंगे, सिल्क रूट, रेशम मार्ग, है ना। रेशम मार्ग जो आपका चीन से शुरू होता था और मध्य एशिया होते 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 रोमन साम्राज्य तक, इटली तक जाता था, फिर जाते जाते यूनान चला जाता था। यही था सिल्क रूट, रेशम मार्ग। बढ़िया बढ़िया रेशम के कपड़े, मलमल के कपड़े जाते थे इससे होकर के, मसाला का व्यापार होता था, ठीक है। तो ये जो रेशम जो है, सबसे ज्यादा इसका प्रचलन चीन में था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे है आपका शूचिंग। क्या था? शूचिंग। ये जो शूचिंग है, ये एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में प्यारे बच्चों, इस किताब में जो आपका है ना, जो बहुत बड़े चीन के कन्फ्यूशस, जो बहुत बड़े दार्शनिक हुए कन्फ्यूशस, इसी का सारी बातें, अच्छी अच्छी बातें, उसके उपदेश इसमें रखा हुआ है शूचिंग में, कि भाई हत्या नहीं करें, है ना, प्रेम, जो भी चीजें हैं अपना, तो ये सब चीज लिखा हुआ है। तो ये ग्रंथ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चीन का। आगे है,
पेंथियन क्या था? पेंथियन, तो ये पेंथियन क्या था प्यारे बच्चों? एक मंदिर का निर्माण करवाया गया था। पेंथियन एक मंदिर था। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट। इतिहास का जनक, ले भाई हलवा क्वेश्चन आपका आया हुआ है, इसको बोलते हैं हलवा क्वेश्चन, जिसको देखते देखते आप आंसर कर सकते हो। हेरोडोटस, किसने इसका किया है? हेरोडोटस ने। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। प्लेटो कौन था भाई? बताइए प्लेटो कौन था? हाँ, प्लेटो कौन था? प्लेटो हो गया, उसके बाद सुकरात हो गया, है ना, सुकरात हो गया, उसके बाद आपका अरस्तु हो गया, है ना। ये सब के सब क्या थे? ये सब के सब दार्शनिक थे ना, बड़े बड़े। प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, ये सब क्या थे? दार्शनिक थे। तो ये क्या थे? दार्शनिक। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जो सुकरात है, सुकरात है ना, सुकरात का शिष्य था। सुकरात का शिष्य कौन था? सुकरात का शिष्य था प्लेटो। ये प्लेटो जो है, प्लेटो का गुरु था कौन? सुकरात। और इस प्लेटो का शिष्य कौन था? इसका छात्र कौन था? इसका छात्र था अरस्तु, है ना, अरस्तु इसका छात्र था। और अरस्तु का छात्र कौन था? सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, ये सब बड़े बड़े विद्वान हुए, दार्शनिक हुए, यूनान के, ग्रीस के। द रिपब्लिक किसने लिखा है? ये जो किताब है द रिपब्लिक, ये आपका प्लेटो के द्वारा लिखा गया है, द रिपब्लिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद है आपका पेलोपोनेसिया का युद्ध। ये जो लड़ाई हुआ है पेलोपोनेसिया, ये किसके किसके बीच हुआ है? स्पार्टा और नहीं, ये आपका एथेंस के बीच, यूनान की राजधानी जो एथेंस है और स्पार्टा के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अरस्तु का जन्म कब हुआ था? अरस्तु, तो अरस्तु का जन्म याद रखिएगा प्यारे बच्चों, अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व हुआ था। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व। ठीक है, और आपका जो क्या बोलते हैं सिकंदर है, उसका 351 या 52 के आसपास उसका जन्म हुआ था। ठीक है, ईसा पूर्व। बात करते हैं यहां पर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्यूनिक का युद्ध किन के बीच हुआ था? प्यूनिक, ये जो प्यूनिक का युद्ध हुआ था प्यारे बच्चों, प्यूनिक ये हुआ था आपका कार्थेज और रोम के बीच। किसके बीच? कार्थेज और रोम के बीच। ग्लेडिएटर कौन थे? ग्लेडिएटर, तो ग्लेडिएटर ये बहुत बड़े दास पहलवान हुआ करते थे, ग्लेडिएटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो एक तरह से लोगों को मनोरंजन करते थे, है ना, कुश्ती लड़ते थे, मनोरंजन करते थे, दिखाते लोगों को। आगे है आपका रोम नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? रोम नगर, तो रोम जो नगर है इसका नाम पड़ा रोम, किसके राजे? रोम क्या है? इटली की राजधानी है, इसका नाम रोम कैसे पड़ा? तो यहां पर एक शासक थे आपका, क्या नाम था? रोम्यूलस। तो रोम्यूलस और रेमुस जो है, इनके द्वारा यह स्थापना किया है, रोम नगर की स्थापना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। रोमन समाज में फसलों की रक्षा करने वाला देवता कौन था? जूनो, सेरेस, सेरेस हुआ करता था, सेरेस, इसको फसलों की रक्षा का देवता माना गया। ठीक, आगे है आपका जुलाई का महीना किस शासक के नाम पर रखा गया? है ना, अलग अलग जो महीना का नाम है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब तो बहुत सारे शासकों के नाम पर रखा गया उसका नाम। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये जो जुलाई है, ये जूलियस सीजर के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर? जूलियस सीजर, सीजर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रोम का पहला सम्राट कौन था? पहला शासक रोम का, तो जो अगस्त का महीना है जिसके नाम पर, अगस्त का महीना किसके नाम पर है? अगस्टस, अगस्टस की, है ना, तो अगस्टस, ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म किसने बनाया? ईसाई जो धर्म है, रोमन साम्राज्य का राजधर्म बना दिया कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को ईसाई धर्म का पालन करना होगा, मानना पड़ेगा ईसाई धर्म की बातों को। किसने वो काम किया था प्यारे बच्चों? तो कॉन्स्टेंटाइन ने किया था। किसने किया था? कॉन्स्टेंटाइन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्लियोपेट्रा किस देश की राजकुमारी थी? क्लियोपेट्रा, तो ये जो राजकुमारी थी कहां की? रोमन साम्राज्य की राजकुमारी थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कन्फ्यूशस किस देश का निवासी था? आ गया क्वेश्चन आपके सामने, ये दार्शनिक था बहुत बड़ा, हमने अभी कहा आपको कन्फ्यूशस, ये कहां का था आपका कन्फ्यूशस? ये आपका चीन का था। कहां का था? चीन का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे है आपका वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महादेश में फैला हुआ था? 3 महाद्वीप, ठीक है, यूरोप में भी, और इधर अफ्रीका, और इधर एशिया, ये तीनों महाद्वीप में फैला हुआ था, है ना। यूरोप में आपका यूनान, ग्रीस, ये सब क्षेत्र तक फैला हुआ था, और इधर आपका अफ्रीका में मिस्र, ये सब क्षेत्र में, और एशिया में आपका तुर्की, है ना, तुर्की, ये सब क्षेत्र तक आपका फैला हुआ था, ये पूरा क्षेत्र, है ना। ये आपका था रोमन साम्राज्य, है ना। कौन सा साम्राज्य? रोम का साम्राज्य। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपका एम्फोरा क्या है? एम्फोरा, तो एम्फोरा ये बहुत बड़ा कंटेनर हुआ करता था, मटका बोलते हैं, कंटेनर जिसमें सामान रखते हैं, है ना, कंटेनर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं ना, 18 चक्का 20 चक्का का ट्रक, उसमें देखते हैं ना बड़ा सा आदम लेके जाता है, वो क्या होता है? उसी को बोलते हैं कंटेनर। पहाड़ियों की चोटियों पर बसे गांव को क्या बोलते हैं? है ना, कोई पहाड़ी है आपका, है ना, पहाड़ी है, अब इस पहाड़ी की चोटी पर, है ना, गांव बस गया, यहाँ पर गांव बस गया, इस प्रकार से। यहाँ पर तो बस नहीं सकता ना पूरा इतना हाई लेवल पर, है ना, तो जहां पर थोड़ा मैदानी क्षेत्र हो,
तो ऐसे गांव को बोलते हैं क्या, कैस्टेला। क्या बोलते हैं इसको, कैस्टेला। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी भाई, रोमन साम्राज्य जो आपका यूनान था है ना, वहां पर कौन सी भाषा चलती थी, वहां पर आपका ग्रीक भाषा चलता था। कहां, कौन सी भाषा, ग्रीक। जो रोमन साम्राज्य था वहां पर कौन सी भाषा चलती थी रोमन साम्राज्य में, लैटिन भाषा। कौन सी भाषा, लैटिन भाषा। आज तो गायब हो गया, आज ये सबको पूछने वाला कोई नहीं है। देख रहे हो, परिवर्तन दुनिया का नियम है। कल लैटिन भाषा वर्चस्व था, पूरी दुनिया में चलती थी, आज गायब, पता ही नहीं लैटिन भाषा है कि नहीं, आज इंग्लिश। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, रोमन साम्राज्य में लैटिन भाषा चलती थी। रोम नगर किस नदी के किनारे है, रोम नगर टेम्स नदी के किनारे नहीं यार, टेम्स नदी के किनारे कौन सा नगर है, इंग्लैंड। इंग्लैंड जो है टेम्स नगर के नदी के किनारे है। टाइबर, बिल्कुल आपका टाइबर हो जाएगा सही, क्योंकि जो दज्ला और फरात है ये आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता, इराक बगदाद वाले क्षेत्र में। ठीक, नील नदी ये तो आपका मिस्र है ना, मिस्र में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, टाइबर। टाइबर नदी के किनारे कौन था आपका, रोम। मंगोलों का प्रिय पशु क्या था, मंगोल, बहुत खतरनाक शासक चंगेज खान। कहा जाता है एक दिन में 100 जब तक आदमी का सर नहीं काटता था तब तक उसको चैन नहीं आता था, सुकून नहीं आता था। ऐसा खतरनाक बादशाह था मंगोलों में शासक चंगेज खान। तो घोड़ा इनका सबसे फेवरेट हुआ करता था लड़ाई लड़ने के लिए। मंगोल साम्राज्य का संस्थापक किसने किया था, नाम सुनते ही पतलून ढीला हो जाता था इसका नाम सुनने के बाद, राजाओं का, चंगेज खान। समझ में आ रही बात, हाँ हाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शार्लमेन का संबंध कहां से है, शार्लमेन, ये जो शार्लमेन है ये फ्रांस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। सामंतों का संबंध किस वर्ग से था, सामंत। सामंत किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये राजा हो गए है ना, राजा। अब राजा के बड़े बड़े अधिकारी हुआ करते थे ना, जिसके पास सेना होता था, पैदल सेना होता था, किसी के पास घोड़ा वाला सेना होता था, किसी के पास हाथी वाला सेना होता था। अब इस सेना को राजा वेतन नहीं देता था, बल्कि ये लोग, राजा इसको क्या देते थे, भूमि देते थे दान में। तो बहुत बड़ी मात्रा में भूमि होता था, 5 बीघा, 5 बीघा नहीं, 5 हजार बीघा, 10 हजार बीघा। ठीक है, इनको सामंत कहा जाता था, सामंत, भूमि का स्वामी। ठीक है, ये आपका मध्यकाल में, गुप्त काल में बहुत ज्यादा वर्चस्व था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सामंत। दूसरा वर्ग हुआ करता था, राजा के पास पहला शासक वर्ग, शासक के बाद सामंत, दूसरा वर्ग। आगे बात करते हैं, 529 ईस्वी में सेंट बेनेडिक्ट मठ कहां पर स्थापित किया गया, सेंट बेनेडिक्ट मठ ये आपका स्थापित किया गया था कहां पर, 529 में, इटली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है सैलिसबरी कैथेड्रल, ये कहां पर स्थित है, सैलिसबरी कैथेड्रल, ये भी आपका कहां पर है प्यारे बच्चों, इंग्लैंड में है आपका। कहां पर है, इंग्लैंड, ब्रिटेन में। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, फ्यूड। फ्यूड का मतलब होता है धार्मिक, ये भूमि का टुकड़ा जो सामंतों को दिया जाता था, भूमि का टुकड़ा, फ्यूड। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। सामंती व्यवस्था में मुख्य आधार क्या होता था, सामंती व्यवस्था में जो जिस व्यक्ति के पास जितना ज्यादा जमीन उसका पद उतना बड़ा, जिसके पास जमीन कम उसका पद कम। ठीक है, इसी को बोलते हैं सामंती व्यवस्था। ये आपका भूमि का स्वामी हुआ करता था, मुख्य आधार क्या होता था, भूमि। तो भूमि आपके पास है तो आपका पद ज्यादा गांव में, अगर नहीं है तो पद कम। ठीक है, आगे बात करते हैं, 1086 ईस्वी में इंग्लैंड के किस राजा ने समस्त भूमि की नाप नपवाई है ना, नपाई करवाया कि भाई कितना भूमि है टोटल, तो ये नपवाया था किसने, विलियम ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द कैंटरबरी टेल्स, वाह रे भाई, द कैंटरबरी टेल्स, टेल मतलब क्या होता है, कहानी, टेल मतलब क्या होता है, कहानी। तो ये कहानियों का संग्रह है, इसको बोला द कैंटरबरी टेल्स है ना। जब तीर्थ यात्रा पर गए थे रोमन साम्राज्य से लोग, तो ये लिखा था किसने, जेफरी चौसर ने। इसके बारे में पढ़ते हैं आप लोग है ना, 12th क्लास में जब इंग्लिश पढ़िएगा ना वहां पर हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, 12th क्लास में इंग्लिश में एग्जाम में आता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, ले हिस्ट्री में आया है क्वेश्चन 11th क्लास में, 12th में जाइएगा तो ये क्वेश्चन इंग्लिश में आपको आएगा। ठीक है, द कैंटरबरी टेल्स, उसके बाद आपका लैंगलैंड के बारे में आएगा, विलियम शेक्सपियर के बारे में आएगा। ठीक है, आगे है, चर्च के द्वारा कृषकों से उपज का कितना भाग टीथ के रूप में दिया जाता था, टीथ है ना, चर्च के द्वारा। तो फिर जो चर्च है ये क्या होता था, चर्च ये ईसाई धर्म का है ना, चर्च गुरुद्वारा ये जो होता है क्या होता है, ईसाई धर्म का परम धार्मिक स्थल होता है। तो इस स्थल का है ना, चर्च का देख रेख करना है, चर्च का जो मेन है ना, पोप पादरी जो हुआ करता है उसको वेतन देना, ये सब चीज के लिए क्या करते थे, किसानों से लगान लेते थे, टैक्स लेते थे, कितना, 1/10। ये एक धार्मिक कर हुआ करता था। जिस प्रकार से भारत में जजिया लिया जाता था इसी प्रकार से है ना, रक्षा के लिए, इसी प्रकार से ये धार्मिक कर था, टीथ, क्या बोलते थे इसको, टीथ। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 1/10।
यानी अगर 100 रुपया आपका टोटल हुआ अनाज का उत्पादन 100 रुपया, तो 10 रुपया आपको देना पड़ेगा। डून डी मायंस ये किस देश की कविता है? डून डी मायंस ये आपका फ्रांस देश की कविता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 100 वर्षीय युद्ध किन के बीच हुआ था? 100 वर्ष लगातार कंटिन्यूस 100 वर्ष का युद्ध फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। हेनरी सप्तम, हेनरी सातवां ये किस देश के शासक थे? हेनरी सातवां इंग्लैंड के शासक थे। ठीक। गुलाबों की लड़ाई, ले भाई गुलाबों की लड़ाई कौन सी हो गई? मेरा नाम है गुलाब सर आपका। तो प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं कि इंग्लैंड की गद्दी के लिए लड़ाई हुआ था। ठीक है, दो व्यक्ति था, अब एग्जैक्ट नाम तो क्या है नहीं पता, दोनों का एक उपनाम था। ठीक है, उपनाम बोलते हो ना आपका, अपना गांव में होता है ना किसी का चिंटू मिंटू कुछ ना कुछ होता है ना, इसी प्रकार से इसको लाल गुलाब कहा जाता था, इसको सफेद गुलाब कहा जाता था। तो दोनों के बीच लड़ाई हुआ था इंग्लैंड की गद्दी को लिए, है ना, इंग्लैंड की गद्दी को के लिए दोनों के बीच लड़ाई हुआ था। इसी को कहा गया गुलाबों की लड़ाई, क्योंकि दोनों गुलाब के बीच लड़ाई हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। पोप लियो तृतीय ने किसे पवित्र रोमन सम्राट बनाया था? है ना, पोप लियो तृतीय। तो ये प्यारे बच्चों पोप लियो तृतीय ने किसको बनाया था? शार्लमेन को बनाया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रोमन चर्च का प्रधान कौन होता था? है ना, जो चर्च होता था गुरुद्वारा, गुरुद्वारा नहीं क्या बोलते हैं उसको, है ना, गिरजाघर। गुरुद्वारा तो सिख धर्म का होता है ना, गुरुद्वारा गिरजाघर बोलते हैं ना, चर्च। तो यहां पर पोप लोगों का, है ना, पोप लोगों का क्या होता था? प्रमुख रूप से ये प्रधान होते थे, इसका पोप। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? डिवाइन कॉमेडी, है ना, डिवाइन कॉमेडी ये लिखा गया है किसके? दांते के द्वारा। किसके द्वारा? दांते। द सॉन्ग ऑफ रोलो इसमें किसके प्रति वफादारी पर बल दिया गया है? द सॉन्ग ऑफ रोलो तो शासकों के प्रति वफादारी की बात करते हैं इसमें, स्वामी, है ना, मालिक के प्रति वफादारी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। पियर्स प्लाउमैन ये क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में। पियर्स द प्लाउमैन किसके द्वारा लिखा गया है? 12th क्लास इंग्लिश में पढ़िएगा आप लोग। तो ये आपका किसके द्वारा? लैंगलैंड के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? लैंगलैंड के द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं आपका नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, एस्टेट्स जनरल किस देश से संबंधित? एस्टेट जनरल, तो एस्टेट्स जनरल जो है ये फ्रांस में हुआ करता था। एस्टेट जनरल ये बनाया गया एक तरह का समिति, इसमें पादरी लोग होते थे, शासक वर्ग होते थे, है ना, उसके बाद किसान वर्ग, तीनों वर्ग इसमें शामिल थे। तो ये फ्रांस का था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। गौथिक शैली में किसके निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया? गौथिक शैली, है ना, अलग अलग शैली है, मथुरा कला, मथुरा शैली, यूनानी कला शैली, गौथिक शैली, नव गौथिक शैली, ठीक है, सार शायरिक शैली। तो ये जो गौथिक शैली है ये इंग्लैंड का है। कहाँ का है? इंग्लैंड का। ठीक है, ब्रिटेन का, इंग्लैंड का गौथिक शैली। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, जो मकान होता है ना, मकान के, है ना, मकान के शीर्ष को बनाने पर ध्यान दिया जाता है ना, शीर्ष। आप लोग देखे होंगे जो इंग्लैंड के मकान होते हैं ना, उसमें बड़ा बड़ा ऊपर में जो है बड़ा लंबा लंबा कांटा वाला मेहराब होता है, मेहराब कांटा वाला। देखे ना आप लोग बड़े बड़े भवन इंग्लैंड का, देख लीजिए आप। तो ये आपका मेहराब पर ज्यादा बल देते थे। ठीक है, कांटा वाला मेहराब, इस तरह का एकदम पूरा नोकीला नोकीला टाइप का। ठीक है, नोकीला टाइप का। ताकि ये ऐसा क्यों? क्योंकि बर्फबारी होती है ना यहाँ, तो बर्फ अगर ऐसे बनाएंगे प्यारे बच्चों तो बर्फ जम जाएगा, तो ऐसे बनाएंगे तो बर्फ गिरेगा नीचे, सीधा गिर जाएगा, नीचे चला जाएगा बर्फ। समझ में आ रही बात? ऐसे करके आगे है। पुनर्जागरण का क्या अर्थ होता है? हुआ क्या प्यारे बच्चों? 1453 आपको पता होना चाहिए। 1453 में क्या हुआ था? जो आपका रोमन साम्राज्य था, जहां पर ईसाइयों का कब्जा था, वहां पर आक्रमण हुआ, कुस्तुनतुनिया को जीत लिया गया। किसके द्वारा? जो उस्मानिया था, है ना, ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना, और यहां पर कुस्तुनतुनिया का पतन 1453, रास्ता पूरा ब्लॉक कर दिया गया। तो फिर नया शुरुआत होता है पुनर्जागरण का काल। कौन सा काल? पुनर्जागरण का काल। तो इसमें बौद्धिक जागृति, सांस्कृतिक जागृति, मानवता के प्रति, मानवता की बात की स्थापना, ये सब चीज हुआ। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पुनर्जागरण का आरंभ किस देश में हुआ था? तो कहां पर हुआ था? इटली में, है ना, इटली में। जब तुर्की का जो कुस्तुनतुनिया था उसको फतह कर लिया गया मुसलमानों के द्वारा, तुर्की के खलीफा की शासन की स्थापना हो गई, तो वहां से जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग थे वहां से बाहर निकले, अलग अलग नगरों में गया, वहां पर जाकर के लोगों को शिक्षा दिया, ज्ञान दिया, बातें बताई अच्छी अच्छी। तो ये आपका सबसे पहले इटली में फैला। इटली के नगरों के विकास का क्या कारण था? इटली का जो नगरों का विकास था, व्यापार, रेशम, मसाला, है ना, सूती वस्त्र, बहुत ज्यादा व्यापार में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक इटली का नगर है? इटली का नगर रोम इटली की राजधानी है। वेनिस इटली का एक बहुत ही प्रसिद्ध नगर है। इटली का वेनिस बहुत बढ़िया शहर है, लोग जाते हैं घूमने के लिए। ठीक है, हनीमून मनाने के लिए जाते हैं भारत से लोग। समझ में आ रही बात? तो ये वेनिस, यहाँ से एक बहुत बड़े यात्री भी थे, 12th क्लास में पढ़िएगा आप लोग, जिसका नाम था मार्को पोलो, जिसको मध्यकालीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है।
ठीक है, फ्लोरेंस, ये सब के सब क्या है, वहीं का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे है, ओटोमन तुर्क ने कुस्तुनतुनिया को कब पराजित किया था? ओटोमन तुर्क जो है ना, यहाँ पर कुस्तुनतुनिया को फतह कर लिया, कुस्तुनतुनिया का पतन, हरा दिया था। यहाँ पर जो थे, यहाँ पर चर्च उर्च सब चीज एकदम पूरा कब्जा मुसलमानों का, उस्मानिया सल्तनत की स्थापना, खलीफा का शासन की शुरुआत कब? 1453, कुस्तुनतुनिया का पतन। पढ़ते हो ना आप लोग। आगे बात करते हैं, पुनर्जागरण का काल में कला और ज्ञान का केंद्र कौन बन गया था? पुनर्जागरण में तो ये आपका नगर बन गया था, ज्ञान और कला का केंद्र। मोनालिसा किस चित्रकार की रचना है? मोनालिसा, तो मोनालिसा जो है ये किसकी रचना है? ये आपका लियोनार्डो द विंची, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। पादुआ और बोलोग्ना विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया? तो ये इसकी स्थापना 11वीं शताब्दी में किया गया था, इंग्लैंड में या फ्रांस, इंग्लैंड रोमन साम्राज्य में शायद। द प्रिंस के लेखक कौन थे? द प्रिंस मतलब क्या होता है? राजकुमार। तो राजा कैसे बनना है, शासन कैसे करना है, अपनी गद्दी को कैसे बचाए रखना है, कैसे आपको लंबे समय तक राजा बनकर के रखना है, लोगों के सामने, लोगों के प्रति क्या काम करना है, ये किताब लिखा गया द प्रिंस। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा, मैकियावली के द्वारा। किसके द्वारा? मैकियावली। 1516 में प्रकाशित यूटोपिया के लेखक कौन थे? यूटोपिया, ये जो यूटोपिया है प्यारे बच्चों, किसके द्वारा लिखा गया है? थॉमस मोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 1517 में 95 थीसिस ये लिखा गया था, किसके द्वारा? एक जर्मनी का बहुत बड़े राइटर हैं जिसका नाम है मार्टिन लूथर। एक है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग है ना, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वो आपका कहाँ का था? अमेरिका का। और ये मार्टिन लूथर किंग कहाँ के हैं? जर्मनी का। कहाँ का? जर्मनी का। इसी के द्वारा लिखा गया था 1517 में 95 थीसिस। द प्रेज ऑफ फॉली के लेखक कौन है? द प्रेज ऑफ फॉली, ये किसके द्वारा लिखा गया है? द प्रेज ऑफ फॉली इरेस्मस के द्वारा। किसके द्वारा? इरेस्मस के द्वारा। 1522 में लूथर ने बाइबल का किस भाषा में अनुवाद किया था? बाइबल भाषा का। तो लूथर कहाँ के थे? जर्मनी का। तो जर्मनी भाषा में इन्होंने क्या किया था? अनुवाद किया था। कब? 1922, ये 1522 में। ठीक, आगे है आपका 100 कहानियों का संग्रह डेकेमेरोन, ये किसकी कृति है, रचना है? डेकेमेरोन, ये आपका किसका है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, ये आपका बाकाचियो का है ना, बोकाचियो नाम है, ये सब चीज है ना, बहुत सारा क्वेश्चन थोड़ा टफ भी है। 1559 में इंग्लैंड में किस चर्च की स्थापना हुई थी? तो 1559 में जो चर्च की स्थापना हुई थी उसका नाम था आंग्ल चर्च। आंग्ल मतलब अंग्रेजों का चर्च, ठीक है, आंग्ल मतलब होता है अंग्रेज। पोप ग्रेगरी 13वां है ना, पोप ग्रेगरी जो 13वां है, इसके द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है ना, ग्रेगोरियन कैलेंडर, भाई अभी जो कैलेंडर है आपका जनवरी 30 दिन का होगा कि 31 दिन का होगा, ये किसने डिफाइन किया? यही ग्रेगोरियन के द्वारा बनाया गया था ये कैलेंडर। जनवरी 31 होगा, फरवरी 28 होगा, हर चार साल पर लीप ईयर होगा, हफ्ता 7 दिन का होगा, महीना का नाम जनवरी फरवरी मार्च इस तरह से होगा। तो ये कैलेंडर जो अभी वर्तमान में चल रहा है किसका देन है? इसी ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये। कब? 1582 आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे है आपका दूरबीन का आविष्कार। दूरबीन छोटे छोटे चीजों को देखने के लिए है ना, छोटे चीज को बड़ा करके एकदम सेल कोशिका को देखने के लिए, दूर क्षेत्र को देखना, दूरबीन है ना, सूरज को देखना हो, तारे टिमटिमा रहे हैं उसको देखना हो, तो ये इसके लिए बनाया गया था आपका गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया था। 1673 में अकादमी ऑफ साइंसेज की स्थापना कहां पर किया गया था? अकादमी ऑफ साइंसेज, इसकी स्थापना फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया था। कहां पर किया गया था? फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये 80 क्वेश्चन आपको पूछे गए आपका। मुझे उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपसे लगभग क्वेश्चन बहुत सारा बन गए होंगे आपको अच्छे से। बाकी प्यारे बच्चों अब 11वीं क्लास आपका समय जा रहा है, खत्म हो रहा है। अब क्या करना है प्यारे बच्चों? 12वीं क्लास की तैयारी अब शुरू होनी है आप लोगों का। तो 12वीं क्लास के लिए बेहतरीन तरीके से आपको है ना, ईमानदारी की तरीके से पढ़ना है, सारी चीज़ों को करना है और अपना गोल फिक्स करना है आपको 12वीं क्लास में टॉपर बनने का। ठीक है, उसके लिए क्या कीजिएगा, जैसे ही उम्मीद क्लासेस एप्लीकेशन में जैसे ही आपका बैच आएगा प्यारे बच्चों 2027 के लिए, आप सब किसी को ज्वाइन हो जाना है बैच में। ठीक है, तो ये आपका याद रखिएगा, उम्मीद क्लासेस एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और इस नंबर को सेव कर लीजिए 7543 044 368। इस नंबर को सेव कर लीजिए प्यारे बच्चों। जैसे ही स्टार्ट होगा आप लोग बैच में ज्वाइन हो जाइएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको लाजवाब तरीके से सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी। पढ़ते रहिए अच्छी तरह से, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।